भाई साहब आज बहुत बढ़िया कमाल की चीज आपके लिए लेकर आया हूं। एक कमाल का पैटर्न मेरे पीछे देखो क्या लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। घर पर हूं, काम पर हूं, ऑफिस में हूं, क्लास में हूं, जेल में हूं, बाहर हूं, नीचे हूं, ऊपर हूं, रिश्तेदारों के हूं, परेशानी में हूं, ट्रैफिक में हूं, कहीं बिजी हूं। अब ये जो शब्द ना हिंदी के, इन्हें अंग्रेजी में बनाना टेढ़ी खीर है। मतलब कौन सी कहां प्रीपोजिशन लगनी है, किस वर्ड को कैसे बोलना है, समझ में नहीं आता है। बट डोंट वरी, ना सिर्फ इन सब की इंग्लिश बताऊंगा बल्कि एक एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि दिमाग में घुस जाए, भेजे में फिट हो जाए एकदम सही जगह है। सही है। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं इन सभी की अंग्रेजी। ध्यान से सुनना, एक एक करके नोट बाद में करना, पहले देखो। अब एक एक करके तसल्ली से, आराम आराम से। पहला है घर पर हूं। नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, इसे सीखना, हिल जाओगे सुन के इसकी सच्चाई। घर पर हूं, हाँ भैया कहां पे? घर पर हूं। अच्छा, हाँ जी आंटी जी कहां पे आप? बेटा मैं घर पर हूं। अच्छा ठीक है, पापा आप कहां पे? बट ओ सॉरी। चलो इसे कैसे बोलेंगे? घर पर हूं। सो इसे अंग्रेजी में बोलेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे बच्चों आप। अब भैया हिल क्यों गया ये? ओ गलत बटन दबा दिया। घर पर हूं सीधा ना, हाँ घर पर हूं। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे एट होम। एट होम ये बोलेंगे भैया इसे, एट होम। कहां पर हो? मैं घर पर हूं। तो इसे सुनो, इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो ही बताऊंगा। तो इसे मैं अंग्रेजी में बोलूंगा आई एम एट होम। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। ऐसे एक दूसरा तरीका है जो बाहर बाहर विदेशों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वो क्या करते हैं, इस प्रीपोजिशन को गायब कर देते हैं और वो ऐसे बोलते हैं आई एम होम। आई एम होम। ले भैया, मैं इसे पढ़ूंगा तो ऐसा लगेगा मैं घर हूं, लेकिन इसका मतलब भी यही होता है मैं घर पर हूं। तो ये दोनों तरीके आप रट लो भैया, आई एम एट होम और आई एम होम। कुछ भी बोलो, सही है। हाँ कुछ भी बोलो, जो मर्जी आए। आओ आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। अगला है काम पर हूं। हाँ जी कहां हूं जी? खाना खाने नहीं आया? काम पर हूं अभी। अच्छा ठीक है भाई, चलो। तो काम पर हूं, इसे कैसे बोलेंगे? इसे अंग्रेजी में बोलेंगे एट वर्क। यानी इसके साथ भी प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। अब पहले मैं ऑन लगा देता, आई एम ऑन वर्क, क्योंकि पर आ रहा है ना, लेकिन नहीं, ग्रामेटिकली इसमें एट लगेगा। जैसे मैं काम पर हूं, इसे जल्दी निपटाते हैं, आगे मुश्किल मुश्किल आएंगे वो देखेंगे। मैं काम पर हूं, आई एम एट वर्क, है ना, इस तरीके से आई एम एट वर्क। मैं काम पर लगा हुआ हूं, मैं काम कर रहा हूं, आई एम एट वर्क। हालांकि इससे आप आई एम वर्किंग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मुश्किल मुश्किल वाले हम निकालते हैं और उन्हें देखते हैं क्या होता है आगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अगला वाला है ऑफिस में हूं। हाँ जी कहां पे हो? मैं ऑफिस में हूं। थोड़ा सा ठीक है, अच्छी बात है। आया अब ऑफिस में हूं, इसे कैसे बोलेंगे? इसे बोलने के लिए प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। इन, इन ऑफिस, यानी कि ऑफिस के कार्यों में बिजी है। जैसे मैं ऑफिस में हूं, सो आई एम इन द ऑफिस। इन द ऑफिस, ये देखिए आई एम इन द ऑफिस। भाई मैं ऑफिस में हूं, भी नहीं आ सकता, आई एम इन द ऑफिस। अच्छा ठीक है, यू आर इन द ऑफिस, ओके गो टू हेल इन द ऑफिस। ये हो गया। अब आ रहा है धीरे धीरे मुश्किल वाला। ये सब बच्चों के खेल थे, सिर्फ आपको प्रीपोजिशन का खेल समझाना था। अब हम वर्ड्स के साथ खेलेंगे। अब देखो क्या होने वाला है, हिला जाओगे। सुनो, अगला वाला है क्लास में हूं। क्लास में हूं, हाँ भैया कहां पे? क्लास ले रहा हूं, क्लास में हूं। अच्छा क्लास में, चल ठीक है, फिर फोन क्यों कर रहा है, फोन क्यों उठा रहा है? अब क्लास में हूं, आपके दिमाग में आ गया इन द क्लास, बिल्कुल सही है, आप वो बोल सकते हैं। बट आप कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। आप इसे बोल सकते हैं क्लास में हूं। ध्यान दीजिएगा, क्लास में हूं, टेकिंग द क्लास। टेकिंग द क्लास। जैसे कोई मुझसे पूछा, हाँ कहो, मैं क्लास में हूं, सो आई एम टेकिंग द क्लास। आई एम टेकिंग द क्लास, ऐसे। तो आप आई एम हैविंग अ क्लास, आई एम अटेंडिंग अ क्लास, या आई एम सफरिंग फ्रॉम अ क्लास, नहीं ये नहीं होगा। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों। अगला, ओ भाई जेल में हूं। अब आपको लगेगा इन द जेल, इनसाइड द जेल। अरे चाचा एक्स्ट्रा सोचो, ऊंची सोच रखो, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। कहीं और पहुंच रहा हूं मैं क्या? देखो ध्यान से, जेल में हूं, इसे अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं, वैसे इन द जेल ठीक है, बट आप बोल सकते हैं बिहाइंड, बिहाइंड द
बार्स, बिहाइंड द बार्स। जैसे मैं जेल में हूं, नहीं मैं नहीं, किसी और को करते हैं, वह जेल में है, सो ही इज बिहाइंड द बार्स, ही इज बिहाइंड द बार्स। हो गया, यानी वो बार में नाच रहा है, नहीं इसका मतलब ही नहीं हुआ, मतलब वो बार्स के पीछे है, सलाखों के पीछे है। बार का मतलब होता है ये सलाख है, ये जो है, ये जो सलाख है, ये आप देख रहे हैं, ये बार्स हैं, तो इसीलिए जेल को बार्स भी कहते हैं, ठीक है। बार नहीं कहते, वहां कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही है, कॉकटेल मॉकटेल, बार्स कहते हैं, सलाखें कहते हैं। तो बिहाइंड द बार्स यानी कि जेल में होना, ये फ्रेज याद रखिएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है बाहर हूं, बाहर हूं। हाँ जी, कहां हूं, पैसे ऐसे लौटा दे जी, अभी बाहर आया हुआ हूं, जरा आपको पैसे लौटा दूंगा। तो बाहर हूं, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन। हाँ जी, कहां हूं, मैं भी बाहर हूं। अच्छा, मैं अभी बाहर हूं, आई एम आउट ऑफ स्टेशन राइट नाउ, राइट नाउ। पहले मैं इसे समझता था कि मैं स्टेशन के बाहर खड़ा हूं, मेट्रो वेट्रो के, या कोई ट्रेन व्रेन पकड़ने वाला हूं। फिर पता चला स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन मतलब अपने राज्य से, अपने स्टेट से बाहर जाना, कहीं दूर हूं जी, अभी मैं हूं नहीं, मैं यहां नहीं हूं, आके मिलूंगा, आई एम आउट ऑफ स्टेशन। आप स्टेशन की जगह पर्टिकुलर राज्य का, स्टेट का, या किसी भी सिटी का नाम लगा सकते हैं। दिल्ली से बाहर हो जी, आई एम आउट ऑफ दिल्ली, ऐसे भी कर सकते हैं, सही है, तो याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है ऊपर हूं, ऊपर हूं। हाँ भाई कहां पर हो, अरे ऊपर हूं, आजा, ऊपर हूं, थर्ड फ्लोर पे आजा। अब आप किसी फ्लोर पे हैं, थर्ड फोर्थ सेकंड या जो भी है, नीचे वाले से आप ये कह रहे हैं मैं ऊपर हूं, तो आप इसे क्या बोलेंगे, आप इसे ध्यान से देंगे, मेरी तो राइटिंग भी तबाह है, आप इसे बोलेंगे अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, अप स्टेयर्स, ये बोलेंगे। जैसे मैं ऊपर हूं, मैं ऊपर हूं, सो आई एम अप स्टेयर्स, आई एम अप स्टेयर्स, कम कम कम, आप आई एम अप स्टेयर्स, ससुरा मुंह से भी नहीं निकल रहा, ऐसे आप बोल सकते हैं। चलो आप स्टेयर तो समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है नीचे हूं, ले भी चैन से नहीं बैठ रहा, अभी ऊपर था नीचे आ गया, नीचे हूं। अब इसे कैसे बोलेंगे, तो जैसे हमने ऊपर को अप स्टेयर्स बोला था, इसे हम अंग्रेजी, बिल्कुल सही, आपने सही सोचा है, डाउन स्टेयर्स बोल देंगे, डाउन स्टेयर्स, नीचे। आ जाओ जी, आ जाओ, छत पे बहुत धूप खाली, मैं नीचे हूं, नीचे आ जाओ, मैं नीचे हूं, सो आई एम डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, नीचे आ जाओ, कम डाउन, या जो भी आपको लगाना है लगा दो, लेकिन नीचे के लिए ऊपर वालों को बताना है मैं नीचे हूं या नीचे ये हो रहा है, तो इसे डाउन स्टेयर्स बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला रिश्तेदार, हो ये तो फ्री का खाने गया, मैं रिश्तेदारों के यहाँ हूं, मैं नहीं, कोई भी, रिश्तेदारों के यहाँ हूं, तो इसे कैसे बोलेंगे, हाँ जी मामा के यहाँ आया हूं, हाँ जी रिश्तेदारों के यहाँ आया हूं, हाँ जी फूफा के आया हूं। अब कैसे बोलेंगे सुनो, सो इसे बोलेंगे मैं रिश्तेदारों के यहाँ आया हूं या रिश्तेदारों के हूं, कम टू रिलेटिव्स। आप कम की जगह केम या कमिंग, वो अकॉर्डिंग टू टेंस यूज कर सकते हैं, कम टू रिलेटिव। जैसे मैं रिश्तेदारों के यहाँ आया हुआ हूं, हिंदी नहीं लिखता हूं, बोल ही देता हूं जैसे बोल रहा हूं अभी तक, मैं रिश्तेदारों के यहाँ आया हुआ हूं, फोन आया जी वो 100 रुपए लौटा दो, भाई साहब रिश्तेदारों के यहाँ आया हुआ, बेइज्जती मत कराओ, लौटा दूंगा। मैं रिश्तेदारों के यहाँ हूं, आया हुआ हूं नहीं, खाली हूं, इतना भी कहना तब भी यही, आई हैव कम, मैं हूं, टू माय रिलेटिव्स। ये देखिए इसका मतलब हो गया कि मैं जो है वो मेरे रिश्तेदारों के यहां हूं, इस तरह से। तो कम टू रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के यहां जाना या रिश्तेदारों के होना। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों। अगला है परेशानी में हूं, ओहो परेशानी में, अब ये बेचारा, हाँ हेलो कहाँ हो भाई, मैं परेशानी में हूं, भी नहीं आ सकता, मैं परेशानी में हूं, ये बताना हो तो आप बोलेंगे इन ट्रबल, इन ट्रबल। जैसे मैं परेशानी में हूं, सो आई एम इन ट्रबल, आई एम इन ट्रबल, मैं नहीं आ सकता भाई, आई एम इन ट्रबल, मैं परेशानी में घिरा हुआ हूं, ऐसे। तो ये भी याद रखिएगा, परेशानी में हूं, इन ट्रबल। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है ट्रैफिक में हूं, ये भी बहुत बोलते हैं, कहां जी, ट्रैफिक में फंसा पड़ा हूं, भी नहीं आ सकता जी भाई, बहुत ट्रैफिक हो रहा है, ट्रैफिक में हूं भी 1 घंटा लगेगा। देखो कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे स्टक। अब थोड़ा सा पहले इधर लगा देता हूं, थोड़ी जगह बन जाए, ध्यान से देखिएगा, स्टक, स्टक इन ट्रैफिक, स्टक इन
ट्रैफिक, यानी ट्रैफिक में हूं। हाँ जी, कहां पे हो जी? आ जाओ, बर्थडे मन रहा है, मैं ट्रैफिक में हूं। I am stuck in traffic या in the traffic, ऐसे आप बोल सकते हैं। आई एम स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में हूं, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, ट्रैफिक में उलझा हुआ हूं। इस तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कहीं बिजी हूं। हाँ जी, कहां भाई? कहीं बिजी हूं, अभी बाद में बात करिए, ये सबसे बड़ा झूठा बहाना होता है। कहीं बिजी हूं, बात नहीं करनी है ना, कहीं बिजी हूं, बस इतना बोल दो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ध्यान सुनेंगे। कहीं बिजी हूं, सो इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्वैम्ड। ओ भाई साहब, ये तो गॉडजिला सा लग रहा है, स्वैम्ड। जैसे किसी ने मुझे फोन किया, हाँ जी सरताज सर जरा कुछ पूछना था। भाई मैं अभी बिजी हूं, बाद में बात करिए, अभी बिजी हूं, मैं अभी बिजी हूं। आई एम, अब ध्यान देंगे, आई एम स्वैम्ड, आई एम स्वैम्ड। लो जी, हो गया। राइट नाउ करके आप सेंटेंस में 4 चांद लगा सकते हैं और इसे आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं, बहुत काम की हैं, और सब में, कहीं मैं ऑफिस में हूं, कहीं मैं बिजी हूं, कहीं मैं ट्रैफिक में हूं, ये सब हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। अभी तक अगर आप मुझे देख रहे हैं तो इसका मतलब ये आप बहुत मेहनती हैं और आप इंग्लिश सीख कर ही छोड़ेंगे। अब जब आप यहां तक आ गए तो होमवर्क किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि अब आपकी मेहनत का असली इम्तिहान है। तो देखिए, जितनी देर आपने इसे देखने में लगाई है, उन्हीं के बदौलत, उन्हीं के बेस पर ये सभी सेंटेंसेस यहां पर दिए गए हैं। इनमें वही चीज आएगी जो मैंने आज आपको सिखाई है। क्या आएगा ये आपको डिसाइड करना है। इनकी इंग्लिश बनाइए, अच्छी सी टाइप कीजिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट कर दीजिए, यानी इसके आंसर को कमेंट में लिख दीजिए। जैसे ही मेरी नजर पड़ेगी और जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद चेक करूंगा, आपके आंसर्स को हार्ट दूंगा, तो मेरा हार्ट आते ही आपको पता लग जाएगा कि मैंने आपका आंसर पढ़ लिया है। इसके अलावा आप एक दूसरे के आंसर्स को भी चेक कीजिए, उनको कोई गलती हो, उनमें कोई गलती हो तो उनको बताइए, उनको करेक्ट कीजिए कि नहीं भाई, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, मेरी बुक मार्केट में अवेलेबल है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर। बहुत अच्छी किताब है, बहुत ज्यादा सेल हो रही है, बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि किताबें कभी भी किसी की भी बुरी नहीं होती हैं, किताबें हमेशा अच्छी होती हैं। तो मेरी इस बुक को आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, या लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या डायरेक्टली अमेजॉन पे जाइए, सर्च कीजिए सरताज सर की बुक, सरताज सर बुक, सरताज क्लासेस बुक, कुछ ऐसी वो दिखने में है, आपको वैसी दिखेगी। आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। 350 से ज्यादा पेजेस की किताब है। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक टुच्चा मुच्चा कुच्चा लुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।